नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसमें कि हम डेली आपके लिए 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं दोस्तों। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है दोस्तों। इसके पहले हमने 10 करा चुके हैं दोस्तों। जो छात्र नहीं देखें आप लोग जाके एक बार अवश्य सभी वीडियो को देखिए दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, जिससे आपका और कम समय बचेगा। हम खुद कम से कम समय में आपके 125 प्रश्न ला रहे हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप सभी लोग शेयर कीजिए खूब। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला है एक, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 2, पिघलते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुहागा। प्रश्न संख्या 3, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, फैशन तकनीकी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, चिकनकारी संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? वस्त्रकला से। प्रश्न संख्या 5, भारत भवन किस शहर में है? भारत भवन भोपाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है दोस्तों? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हमेशा लगभग आता है और आप इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कोलाज दोस्तों। ठीक है, याद रखें कुछ लोग मोन्टाज के चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके गलत है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आ जाए, कपड़े आ जाए, कागज़ आ जाए, फोटो आ जाए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आ जाए दोस्तों, अगर टुकड़े के रूप में है, रद्दी के रूप में, तो समझिए उसका जो चिपका कर प्रयोग किया जाता है वो कोलाज में। ठीक है, ना कि मोन्टेज के रूप में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम श्योर रहिए दोस्तों। ठीक है, किसी के कहने से आप अपने भ्रम में मत रहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सिल्वर हाइलाइड। प्रश्न संख्या 8, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? 8 नंबर। ठीक है, तो यह आपके सरोजिनी नायडू दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निर्मला किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा 1962 में। प्रश्न संख्या 61, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो दोस्तों यह आपके कहाँ है? जम्मू में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो दोस्तों सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अश्व किसका वाहन है दोस्तों? ठीक है, 13 नंबर। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा वायु। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेकचंद सैनी। प्रश्न संख्या 14, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा सी, काली घाट शैली से। प्रश्न संख्या 16, जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सोमनाथ होर। प्रश्न संख्या 17, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे बुद्ध की मूर्ति किस काल की है दोस्तों? 17 नंबर। तो यह आपका हो जाएगा कुषाण काल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, सम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, सौर मंदिर कहाँ आपके हैं दोस्तों?
महाबलीपुरम में। राजा रानी मंदिर कहाँ दोस्तों? आपके भुवनेश्वर में। साचिया मंदिर कहाँ दोस्तों? ओशियन में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? आपके सिरपुर में दोस्तों। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3 दोस्तों, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन में है 1 का 3, तो हो जाएगा 18 नंबर का ए। प्रश्न संख्या 19, इसमें भी मिलान करना दोस्तों। 19 नंबर का बोधिसत्व पेंटिंग 1 में की है दोस्तों। देशांतर जातक आपके 17 हो जाएगा। विधुर पंडित पेंटिंग 2 में हो जाएगा। चैत्य हाल आपका हो जाएगा गुफा संख्या 19 में दोस्तों, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए का 4, बी ए का 3, बी का 4 दोस्तों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 4 दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। 20 नंबर दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद। प्रश्न संख्या 21, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है दोस्तों? 21 नंबर, तो दोस्तों यह स्तूप स्थापत्य से है दोस्तों, ठीक है। यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यह टीजीटी के लिए, स्पेशल टीजीटी के लिए देख के बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो ये प्रैक्टिस सेट है वो स्पेशल टीजीटी को दृष्टि, बाकी आपके पीजीटी, आपके डीएसएसबी में, एलटी में, सभी में काम देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? 22 नंबर, तो दोस्तों मिस्र की कला को ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह किसका कथन है दोस्तों? 23 नंबर, तो यह दोस्तों पाल गोगा का, पाल गागिन का कथन है, सी हो जाएगा दोस्तों, पाल गोगा। प्रश्न संख्या 24, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की थी दोस्तों? ब्लू न्यूड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेनरी मातिस दोस्तों, ऑप्शन डी, 24 का डी। प्रश्न संख्या 25, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? 25 नंबर दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मंडोलिन एंड गिटार। प्रश्न संख्या 26, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? 26 नंबर दोस्तों, तो इसके थे मार्शल धूसा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया दोस्तों? 27 नंबर, तो यह कैरावेजियो का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी हो जाएगा पिकासो। प्रश्न संख्या 29, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था दोस्तों? 29 नंबर, यह था आपके लारियो नो दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स अनसर्ट दोस्तों, ठीक है। यह दादावाद और आपके यथार्थवाद दोनों के हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, सी दोस्तों, ठीक है, 30 का सी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा कोरोट। प्रश्न संख्या 32, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? 32 नंबर, तो यह आपके हो जाएंगे अभिव्यंजनावाद से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 33, यंग वुमेन विथ ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? 33 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन वर्मियर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? यह ऑप्शन ए हो जाएगा ओकाकुरा। प्रश्न संख्या 35,
तीसरी श्रेणी का डब्बाकृति चित्रकार कौन है? 35 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो 2 में हो जाएंगे ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36, पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह स्पेन में हुआ था 1881 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, इसमें जो छापा कलाकार हैं दोस्तों उनका आपको क्रम बताना 37 नंबर का। तो दोस्तों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसोर, एडवर्ड हूपर। दोस्तों ऑप्शन आपका 37 नंबर का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रसिद्ध अति अर्थातवादी कलाकार मैक्स अन्सर्ट का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों 38 नंबर, तो जर्मनी में दोस्तों। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ रॉक्स कहा जाता है दोस्तों, 1483 के समय किस कलाकार ने इसे बनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न संख्या 40, 1501 से 4 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है दोस्तों 40 नंबर का। तो क्या हो जाएगा? डेविड। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41, किस गिरजाघर में सर्वप्रथम बाट्रेस का प्रयोग हुआ है? 41 नंबर दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट बेसिल गिरजाघर। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा इटली। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43, सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राफेल। प्रश्न संख्या 44, लप्स ऑफ जुपिटर चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैरावेजियो दोस्तों। प्रश्न संख्या 85, वसारी कौन थे? दोस्तों यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा इतिहासकार थे। प्रश्न संख्या 46, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? दोस्तों तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा दांते। प्रश्न संख्या 47, गोथिक शैली का आरंभ है। तो गोथिक शैली दोस्तों कहाँ से आरंभ होती है? तो यह आपके फ्रांस में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ क्या थे? 48 नंबर, तो वह आपके मूर्तिकार भी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, स्लिप ऑफ रीजन बिक्स फोर्थ मांसटर नामक सीरीज किसने चित्रित किया? 49 नंबर दोस्तों, यह आपके बी हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को द गोया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। तो 50 नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दादावाद। प्रश्न संख्या 51, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की? दोस्तों 51 नंबर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पाओलो उचिल्लो दोस्तों। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है क्या है? सिम्पोजियम। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54,
नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 49। प्रश्न संख्या 55, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध ऑप्शन हो जाएगा बी, रस से। प्रश्न संख्या 56, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है? 56 नंबर दोस्तों, तो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, रूप भेद, परमाण, भाव, लवण, योजना, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरा, बैगनी, नारंगी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, तैल रंग चित्रकला तकनीक है दोस्तों, 58 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गाढ़े रंग से हल्का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? यह सभी अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग करना, रंग और स्वरों का भिन्नता, सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं दोस्तों? 60 नंबर, तो लाल, पीला, नीला दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई? तो दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता। प्रश्न संख्या 62, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सतीश गुजराल, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? निम्नलिखित किसके चित्र तांत्रिक? तो जे आर संतोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, सर्वरी रायचौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? 64 नंबर दोस्तों, तो ये आपके थे प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली दोस्तों? तो यह आपके हो जाएगा कालीघाट पट शैली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 66, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हुसैन। प्रश्न संख्या 67, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई दोस्तों, 67 नंबर, कहाँ? मुंबई में। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो दोस्तों उन्होंने चित्रकारी को अपनाया था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो मदन लाल नागर क्या थे दोस्तों? तो आपके चित्रकार थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, हुसैन का निधन कहाँ हुआ दोस्तों? हुसैन का निधन कब हुआ? 2011 में, ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71, कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह आपके हुसैन हो जाएंगे, ऑप्शन सी, एफ हुसैन। प्रश्न संख्या 72, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? 72 नंबर का बी हो जाएगा, निकोलस रोरिक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से थे दोस्तों? 73 नंबर, तो ये आपके अहमदाबाद से दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 73 का। प्रश्न संख्या 74, वास्तु चित्रों से संबंधित है? वास्तु चित्रों से बद्रीनाथ आर्य, ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 75, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नित्यानंद महापात्र हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बी कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बी कहीं नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नित्यानंद महापात्र है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 76, भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया दोस्तों 76 नंबर, तो क्या हो जाएगा? कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 77, धीमान दोस्तों क्या है? आपके पेंटिंग से संबंधित है, जो पाल शैली के चित्रकार हैं। नग्नजीत चित्रसूत दोस्तों, नग्नजीत आपके हो जाएंगे चित्रसूत दोस्तों, और आपके जो जाएंगे खापुरी और खुर दोस्तों। ठीक है, जो खापुरी है आपके लिंगराज हो जाएगा, और जो खुर है आपके पेंटिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो खापुरी है आपके हो जाएगा लिंगराज, खुर आपके जागृति हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आपके हो जाएगा, धीमान हो जाएंगे पेंटिंग से, नग्नजीत चित्रसूत से, खापुरी हो जाएंगे लिंगराज से, खुर हो जाएंगे जागृति से दोस्तों। ठीक है, ये आपका सुमलित है। चलिए, प्रश्न संख्या 78, चलिए आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, कौन सा सही है? 77 नंबर का अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखेंगे तो ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, 4, 2। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम देखेंगे 78, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहले कलाकार समूह है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता समूह। ठीक है, ऑप्शन डी कलकत्ता दोस्तों। ठीक है, जो प्रसिद्ध था और पहला कलाकार के रूप में जाना जाता है वह कलकत्ता ग्रुप था दोस्तों। ठीक है, इसके पहले तुर्क था, लेकिन तुर्क का इतना कोई प्रसिद्धि नहीं मिली थी। ठीक है, इसलिए जो पहला माना जाता है वह आपके कोलकाता या कलकत्ता ग्रुप को दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत का किसने चित्रित किया दोस्तों? 79 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न संख्या 80, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें हम अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, के हैबर दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 81, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन है, इनमें से किसने बनाया था? 81 नंबर, तो दोस्तों हो जाएगा डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न संख्या 82, कलाकार कंवलकृष्ण किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध या प्रख्यात हैं दोस्तों? वह तो आपके कोलाज प्रिंट के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1954 में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84, प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक किसने लिखा? प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्टेला क्रेमरिस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 85, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन नंदलाल बोस हो जाएंगे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 86, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य थे 86 नंबर दोस्तों, तो कौन थे? ई.बी. हाइवेल आपके, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 87, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 88, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 89, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला दोस्तों?
किस शैली में महत्व मिला, तो यह आपके पहाड़ी शैली, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम तक हम डेली 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक कराएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूं दोस्तों एग्ज़ाम तक मेरा उद्देश्य है कि आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं आपको करना है, वो भी आपके निःशुल्क दोस्तों अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न लाएंगे दोस्तों। अभी तो शुरू किया हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद भी अच्छे प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 89 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 90, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू और भगवान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 91, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है दोस्तों? किससे? आपके जयपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं, तो वह आपके कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 93, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है दोस्तों? तो यह आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थानी शैली में। प्रश्न संख्या 94, फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? तो यह आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में, ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 95, प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख कलाकार थे? 95 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो यह डी हो जाएगा, गढ़वाल के, ऑप्शन डी। मौला राम मुख्य रूप से गढ़वाल शैली के थे दोस्तों। ठीक है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को किसने चित्रित किया दोस्तों? तो यह आपके निहाल चंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर झूलते चित्रित किसने किया है? 97 नंबर दोस्तों। तो यह नूरुद्दीन ने किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 97 का। प्रश्न संख्या 98, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम चित्रकारी का विषय क्या था दोस्तों? तो उनका मुख्य विषय था त्योहार समारोह दोस्तों, ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है दोस्तों? देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ जब पूछता है दोस्तों तो यह आपके हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ सर्वश्रेष्ठ की बातें करें तो दोस्तों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी जगह दोस्तों महत्व कहाँ मिला, किसके समय सर्वाधिक बने, तो सारे जो या किसके समय शुरू हुए, तो सबके आंसर अकबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है तो दोस्तों यह जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100, शाह कलम के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए थे, यह प्राविधि क्या है दोस्तों? 100 नंबर का। ठीक है, तो काले रंग से चित्र करना यही शाह कलम कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। काले रंग से चित्र करना ही शाह कलम कहलाता है, ऑप्शन। ठीक है, तो ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है दोस्तों? 101 नंबर का। ठीक है, तो आपके हो जाएगा दास्तान ए अमीर हमजा दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 102, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों? 102 नंबर, तो यह हमजानामा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 103,
के राज दरबार में। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, हम पूरा पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है कि मुगल काल के समय, ठीक है, मुगल काल के समय दोस्तों कौन सा चित्रकार था राज दरबार में या वनस्पति और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यह है कि दोस्तों मुगल काल के समय या राज दरबार में, मुगल के दरबार में वनस्पति और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था दोस्तों, ठीक है। ये तो यह प्रश्न था आपके मुगल समय के राज दरबार में दोस्तों, ठीक है। तो यह कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा मंसूर। प्रश्न संख्या 104, रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया दोस्तों? तो यह आपके आचार्य वामन दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया दोस्तों? तो किसने? पाल शैली ने, ऑप्शन ए। पाल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 107, चालुक वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बादामी राजधानी थी। चालुक वंश की राजधानी बादामी थी। प्रश्न संख्या 108, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का क्या नाम है? 108 नंबर दोस्तों। तो कृष्णराज प्रथम, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कृष्णराज प्रथम। प्रश्न संख्या 109, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था दोस्तों? 109 नंबर, तो चालुक, ऑप्शन ए। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणी चित्र किस गुफा में है? तो बोधिसत्व पद्मपाणी का जो दोस्तों चित्र वह गुफा संख्या 1 में है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 111, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति कहाँ है दोस्तों? आपको हो जाएगा एलिफेंटा गुफा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 112, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुफा संख्या 4 में आदिनाथ जैन तीर्थकर हैं दोस्तों, गुफा संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 113, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? 113 नंबर, तो स्टेला कैम्ब्रिज दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 114, खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपके उड़ीसा में, ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं, 115 नंबर दोस्तों, ठीक है। 115 हो जाएगा आपके गुप्त काल दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? 116 नंबर दोस्तों, तो यह आपके बिहार में स्थित है, पटना में, ठीक है। प्रश्न संख्या 117, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे दोस्तों? तो यह आपके चंदेल शासक, ऑप्शन सी हो जाएगा 117 का। प्रश्न संख्या 118, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, सबसे प्राचीन केंद्र क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 119, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थी दोस्तों? 119 नंबर, तो यह उच्च वर्ग के
लोगों से दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो क्या सहायक होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रिय संवेदना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 121, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किस लिए? तो यह प्रागैतिहासिक चित्र के लिए दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है 122 नंबर दोस्तों, सबसे पुरानी कलाकृति ज्ञात है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके ए हो जाएगा भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। प्रश्न संख्या 123, ज्यामिति अमूर्तन कला से निर्मित किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? 123 नंबर का तो हो जाएगा दोस्तों मोंद्रियान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मोंद्रिया। प्रश्न संख्या 124, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो यह आपके प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप के प्रागैतिहासिक क्षेत्र है आपके उत्तरी स्पेन और फ्रांस दोस्तों आते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 125 दोस्तों, और यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने मित्र को, अपने साथी को दोस्तों, ठीक है। और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो हम वीडियो लगातार एग्ज़ाम तक कंटिन्यू बनाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न थोड़ा टीजीटी के लेवल के हैं दोस्तों, ठीक है, टीजीटी के लेवल के प्रश्न हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। और देखिए कम से कम समय में मैं आपके लिए 125 प्रश्न करा रहा हूँ, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट में, कम से कम समय में दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपका फुल रिवीजन भी हो जाए दोस्तों, और आपका समय भी बच जाए दोस्तों, ठीक है, दोनों आपका तैयारी भी हो जाए, आपका समय भी बच जाए। तो कम से कम समय में दोस्तों, वो भी 125 क्वेश्चन सोचिए डेली ला रहा हूँ, तो एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या लास्ट है 125, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्टामीरा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं दोस्तों या आपके अल्टीमीरा गुफा में है, अल्टामीरा गुफा में है, जो कि आपके स्पेन के उत्तरी में स्थित है, ठीक है। अल्टामीरा गुफा है, कहाँ स्थित है? स्पेन में दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न दोस्तों अंतिम था। धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।